9th डे ऑफ 100 डे आइट्स चैलेंज। सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि हमने एक छोटा सा गैप ले लिया अभी इसमें, और उसका रीज़न ये था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करूं। यदि मैं शॉर्ट वीडियो बना करके यदि मैं चीज़ों को एक्सप्रेस करूंगा तो पूरा मटेरियल मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाऊंगा जो मैंने किया है क्लास के दौरान या फिर बाद में भी। तो उन चीज़ों को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज़ ये रही कि यदि मैं अंग्रेजी में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को एक्सप्रेस कर सकता हूं। जैसे मैंने पहले भी साइंस कम्युनिकेशन के बारे में एक्सप्रेस करा है, पहले भी कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करी हैं, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है कि हम इंग्लिश में सब कुछ लिखें उसके बाद में भी मैं इंग्लिश में अटकूंगा, फिर मैं उसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, रुकूंगा, तो इतना टाइम नहीं है। तो मैं आप लोगों को हिंदी में ही इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस कर दूंगा जो मैंने पढ़ी हैं, सीखी हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो आज हमारा पहला लेक्चर था आइल्स राइटिंग का, और ये जो आइल्स राइटिंग वाला मैं आपको बता रहा हूँ ये एकेडमिक वाला था। हाँ, तो आज जो और ऊपर से आज जो टॉपिक कवर करा है वो रिपोर्ट राइटिंग को लेकर है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है कि जो राइटिंग के दो टास्क होते हैं, पहला होता है रिपोर्ट राइटिंग और सेकंड टास्क होता है ऐसे राइटिंग। तो जनरल इंट्रोडक्शन पहले दे दिया राइटिंग के बारे में कि हमको 1 घंटा मिलेगा, उसमें दो टास्क डिवाइडेड होंगे, एक रिपोर्ट राइटिंग का, एक ऐसे राइटिंग का। इसमें 400 प्लस वर्ड में लिखना है मिनिमम। जो फर्स्ट टास्क है रिपोर्ट राइटिंग का उसमें 150 वर्ड मिनिमम होने चाहिए, और जो ऐसे राइटिंग है उसमें 250 वर्ड्स होने चाहिए। इसमें टाइम मैनेजमेंट लगभग हमको पहले में 20 मिनट रखना है और सेकंड वाले में 40 मिनट रखनी है। सबसे पहले तो हमें जो चीज़ें करनी है, जो चीज़ें करनी नहीं है, कि ये चीज़ें तो करनी नहीं है फॉर्मल राइटिंग को लेकर के, कि फॉर्मल वे में लिखना है तो क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। एक तो कॉन्वर्सेशनल एक्सप्रेशन का यूज करना ही करना है, लेट्स सी नाउ, राइट, ऐसे करके नहीं करना है। सेकंड, कॉन्वर्सेशनल रिडक्शन, इसका यूज नहीं करना है। कॉन्वर्सेशनल रिडक्शन का मतलब कि हमने वांट टू को वाना लिख दिया, गोइंग टू को गोना लिख दिया, तो ऐसे कॉन्वर्सेशनल रिडक्शन का यूज नहीं करना है। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्शंस का यूज नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डोंट, इजंट, वांट, कांट, इस तरह की चीजें का यूज नहीं करना है। पूरा लिखना है विल नॉट, डू नॉट, इस तरीके का। दूसरा, जो एक मुहावर टाइप पे होते हैं ना, ब्रो कोड टाइप सिचुएशन, उसका यूज नहीं करना है। एकेडमिक राइटिंग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो टास्क 1 में एकेडमिक राइटिंग में रिपोर्ट राइटिंग होगी, जिसमें हमको टेबल मिल सकता है, पी कार्ड्स मिल सकता है, ग्राफ मिल सकता है और डायग्राम मिल सकता है। जैसे साइकिलिंग वाला डायग्राम मिल गया, नॉन साइकिलिंग डायग्राम मिल गया, फ्लो चार्ट मिल गया, कंपैरिजन मिल गया। टास्क 2 में राइटिंग, ऐसे राइटिंग, तो इसमें ऐसे हम 3 टाइप से लिख सकते हैं, जनरल, ओपिनियन और डिस्कशन के वे में। जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। IOB, इंट्रोडक्शन, ओवरऑल जो भी हमने लिखा है, इंट्रोडक्शन के साथ में हम ओवरऑल जो भी चीजें हैं उसके बारे में लिखेंगे। बॉडी के बारे में लिखेंगे कि एग्जैक्टली उसमें बताया गया है रिपोर्ट राइटिंग में। और इसके बाद में कंक्लूजन। इसके बाद में हमको टास्क अचीवमेंट के बारे में बताया गया, कोहेरेंस और कोहेजन के बारे में बताया गया, और लेक्सिकल रिसोर्सेज यानी कि जो वोकेबलरी है उनको एक्यूरेसी के बारे में बताया गया, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के बारे में बताया गया, हाउ टू राइट ए रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि हमें रिपोर्ट लिखनी कैसे है। अभी तक तो जिन चीजों का ध्यान रखना है उनकी बात करी गई, और इसके बाद में यह सिखाया गया कि एग्जैक्टली रिपोर्ट लिखनी कैसी है। उसमें ब्रॉड डिटेल है, माइनर डिटेल है, मिनट डिटेल है, के बारे में बात करी गई, और इसके बाद में हमको एग्जाम्पल के थ्रू कुछ चीजें समझाई गई। इतना ही करा गया, धन्यवाद। और ये सब करने के बाद में मैं क्लास को फिर से देखता हूँ और जो थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या करा गया है। बाकी कल से रिपोर्ट राइटिंग है वो बढ़िया से हो जाएगी।